नमस्कार सब बच्चों को। कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम विषय गणित के अंतर्गत आज अपन अध्याय 6 त्रिभुज वाला अध्याय पढ़ेंगे। इस त्रिभुज वाले अध्याय में भी जो सिलेक्टेड चीजें परीक्षा में पूछी जाती है वही मैं करवाऊंगा, ठीक है। अध्याय 6 त्रिभुज जो है इसमें सबसे पहले तुमको इस याद रखने योग्य जो कुछ बातें हैं वो मैं लिखने रहा हूँ वो समझना है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो समरूप आकृति कहलाती है। आकार में समान है लेकिन आवश्यक नहीं है कि आमाप भी समान हो, समरूप आकृति कहलाती है। सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है लेकिन यह आवश्यक नहीं कि समरूप आकृतियां सर्वांग भी हो, ये दोनों में अंतर है। सभी सर्वांग आकृतियां समरूप हो सकती है पर सभी समरूप आकृतियां सर्वांग हो ये जरूरी नहीं है। दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो, ये समरूपता के गुणधर्म है। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक, ठीक है। ये याद रखने की बातें हैं। और उसके बाद प्रश्नमाला पे आ जाते हैं अपन। 6.1 में रिक्त स्थान करिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं, खाली स्थान में क्या आ जाएगा समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, अंडरलाइन कर दिया है मैंने, ये रिक्त स्थान वाला भाग है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। ये दो गुणधर्म याद रखना है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। ये रिक्त स्थान वाले भाग में एक भाग परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद ये 6.1 खत्म हो गए। इसके बाद कोई आगे कुछ नहीं करना है, रिक्त स्थान वाले भाग थे वो करवा दिए। अब 6.2 पे आ जाओ। वाले सवाल है ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय पे होंगे इस अध्याय 6 में। प्रमेय वाले भाग 6.1, 6.2 और आगे की जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय ये हटा दी गई है। इसके आधार पे सवाल है वो तुमको ध्यान रखना है। आकृति 1 में और 2 में ये दो आकृति बनी हुई है। D समानांतर है BC के, ये D समानांतर है BC के। इसमें तीन भुजाओं के मान दे रखे, चौथी भुजा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? AD का मान है 1.5 पहली आकृति में, DB का मान है 3, AE का मान है 1, EC का मान ज्ञात करना है। ABC में D समानांतर है BC के, ये ज्ञात है तुमको। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि कोई भुजा समद्विभाजित करती है तो उनकी भुजाओं में अनुपात होता है AD/DB समान अनुपात में बांटती है। तीसरी जो भुजा है वो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो AD/DB बराबर AE/EC, इसको लिखेंगे AD/DB बराबर AE/EC और यह ब्रैकेट में लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1, EC का मान ज्ञात करना है। तीन भुजाओं का मान दे रखा है, चौथी भुजा ज्ञात करना है। HE के HE गुणा करेंगे, EC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का 1 में गुणा हो जाएगा और ये EC ऊपर जाएगा तो 1.5 नीचे आ गया तो EC का मान आ जाएगा 3 गुणित पॉइंट हटा देंगे 10/15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 दूना 10, EC का मान आ जाएगा 2। तिरछा गुणा करके मान निकालते आना चाहिए। तीन भुजा का मान दे रखा है, चौथी भुजा का मान ज्ञात करते आना चाहिए। इसी प्रकार एक दूसरी आकृति बनी हुई है। इस दूसरी आकृति में AD/DB इसको भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि D समानांतर है BC के। AD/DB बराबर AE/EC लिख दिया। कैसे है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब AD का मान ज्ञात करना है, बाकी मान दे रखे। DB का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। AD का मान ज्ञात करना है, AD को कुछ भी नहीं करना है। 7.2 का 1.8 में क्या कर देंगे? तिरछा गुणा। 1.8 गुणित 7.2 बटे 5.4। 10 नौ वाली संख्या को काटते आना चाहिए। पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो 18 या 54। 3 बार काटा, 3 का भाग लगाया 7.2 में, 3 दूना 6 बचा 1, 3 चौक 12, कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये दो सवाल फिर कॉपी में समझ के उतारना है। सभी उतारना है वैसे तो, लेकिन इसको अच्छे से उतारना है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, इसमें चित्र बना हुआ है। चित्र बना हुआ नहीं है, मान के रखे, चित्र बनाना पड़ेगा। PQR, PE का मान 3.8, PF का 3.6, EQ का 3, FR का 2.4। इसी प्रकार से इसको अनुपात में लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के अनुसार। PE/EQ 3.9/3, 3.6/2/4। 3 को 3.9 को भाग दिया 3 से, 1.3/1 आ गया। इधर पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 12×24 भाग दिया 36, 3/2। अब ये दोनों मान समान नहीं है, दोनों मान समान आना था, समान नहीं है। समान इसका मतलब हुआ EF समानांतर नहीं है QR की। EF समानांतर नहीं है QR की। वो पूछ रहा है समानांतर है या नहीं, तो दोनों का अनुपात समान नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं समानांतर नहीं
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, एक चित्र बना हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें एमएल समानांतर है बीसी के और एलएन समानांतर है सीडी के, ये दिया हुआ है। अब तुमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एम बटा एबी बराबर एन बटा एडी बटा एडी, ठीक है। इधर लिख देता हूं, एम बटा एबी बराबर एन बटा एडी, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज एबीसीडी में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में क्या क्या दिया हुआ है? एलएम समानांतर है सीबी के तथा एन समानांतर है, एलएन समानांतर है सीबी, ये दिया हुआ। सिद्ध करना है, ए बटा ए बी बराबर एन बटा, ये सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में, ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी में एलएम समानांतर है सीबी के, ठीक है। समानांतर है सीबी के। मूलभूत समानुपाती प्रमेय से एम बटा एबी बराबर हो जाएगा एल बटा एसी, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज एसीडी में क्या हो जाएगा? एन बटा एडी बराबर एल बटा एसी, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों साइड को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से अब देखो, इसमें राइट हैंड साइड वाला भाग समान है। एल बटा एसी बराबर एल बटा एसी, कट गया, क्या बचा? एम बटा एबी बराबर एन बटा एडी, ये सिद्ध करना है। एम बटा एबी बराबर एन बटा एडी। त्रिभुज एबीसी दिया, एम बटा एबी बराबर एन बटा एसी, लिख दिया, ठीक है। मूलभूत समानुपाती प्रमेय से। दूसरा त्रिभुज एसीडी लेंगे, एसीडी में क्या आ जाएगा? एन बटा एडी बराबर एल बटा एसी। अब राइट हैंड साइड वाला भाग दोनों का समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग एन बटा एबी बराबर एन बटा एडी आ जाएगा। इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रश्नमाला 6.2 समान, 6.2 के सवाल समान, ठीक है। ये 6.2 के ये जो खास सवाल थे वो 2-3 सवाल मैंने बता दिए, ये समान। इसको अच्छे से समझ के फिर कॉपी में उतार लेना, हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। धन्यवाद।